Good morning, my dear students. Welcome to online mathematics classes. Today exercise 8.1 इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने आपको कल मींस लास्ट वीडियो में आपको करा दिया है। आज मैं जो एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका जो बेसिक था, जो फॉर्मूले मैंने बनाए आपके पी बी पी अपॉन एच एच बी से जितने भी आपके 6 फॉर्मूले थे, फिर उसके रेसिप्रोकल करके जितने फॉर्मूले निकल के आए आपके 6 फॉर्मूले वो थे मींस पी बी पी परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज पर डिपेंड वाले, और इधर उसी से रेसिप्रोकल करके 6 फॉर्मूले जो रेसिप्रोकल वाले थे मींस साइन ए का साइन ए इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक ए और कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए वाले, वो आपने, मुझे आशा है आपने लर्न कर लिए होंगे। तो नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो एक्सरसाइज कौन सी हमारे पास 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं मैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है हमारे पास, ए ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी। तो मीन्स क्या है, हमको एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें राइट एंगल क्या होना चाहिए, ये कंपलसरी है हमारे पास, बी एक राइट एंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बी एक राइट एंगल होना चाहिए, ये वाला। चलो मैं, ये क्या है हमारे पास, ये बी होना चाहिए और इस टाइप से, और ये ए बी एंड सी। ए बी सी क्या है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए बी हमको दे रखा है कितना है 24 सेंटीमीटर, ये क्या है 24 सेंटीमीटर, एंड बी सी क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अच्छा, हमको क्या फाइंड करना है, जो डिटर्मिनेंट मींस फाइंड करना है, हमको करना है साइन ए कॉस ए और साइन सी एंड कॉस ए। तो बेटा ये याद रहे आपको कि हमको स्टार्टिंग में एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया है बी, तो हमको क्या करना है कि ट्राइंगल की सबसे पहले हमारा जो कंडीशन बनती है इधर, वो बनती है कि हमारे पास साइन बी सी पता है हमको और ए बी भी पता है, हमको ए सी फाइंड करना है। फर्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास, हमको जो निकालना है, जो फर्स्ट फाइंड करना है, हमको पहले ए सी फाइंड करना होगा, तब हम आपको डिटरमिनेंट करेंगे जो भी हमको इधर निकलवाना है। तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे कि हमको एसी की जरूरत है। तो एसी मींस हमारे पास क्या है यहाँ पे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला बाय पीजीटी। पीजीटी आपने पढ़ी है, एसी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो देखिए अब हम क्या करते हैं कि एच स्क्वायर, एच क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज मींस एसी का स्क्वायर इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास, बीसी ए बी क्या है हमारे पास 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 576 प्लस पी स्क्वायर, पी क्या है हमारे पास बीसी, और बीसी का स्क्वायर कितना होगा 49 मींस 7 का स्क्वायर कितना है हमारे पास 49। तो एसी स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49 कितने होगा 625। तो एसी इक्वल टू, दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, तब 625 किसका होता है हमारे पास 25। तो मींस हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये वाली जो एसी है, एसी की लेंथ क्या है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये बेटा ये जो हम दे रहे हैं इधर स्क्वायर रूट्स एंड स्क्वायर्स, ये आपको कम से कम मिनिमम 30 तक तो आपको लर्न होने चाहिए। तो मीन्स जैसे हमको ये लर्न है, ये वाला 24 पता किया है, ये 7 पता किया है, ये 25 का हो गया। अभी मैं 26 के आता हूं तो 676, अच्छा 27 के लिए आता हूं तो 729, इस टाइप से आपको 30 तक तो मिनिमम सबको लर्न होना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या निकल के आया ये। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमको फाइंड क्या कराना था, हमको फाइंड कराना है बेटा साइन ए एंड कॉस ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट साइन ए एंड कॉस ए को फाइंड कराएंगे हम। तो साइन ए, हमने पहले आपको एक फॉर्मूला बताया पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो पी बी पी एंड एच एच बी, इसको हम, हमारा सीक्वेंस चेंज ना हो, पी को यहीं पे, बी को एंड पी को एच एच बी, ऐसा नहीं है कि आप बी को यहां रख दे, एच फिर रख दे, फिर एच रख दे। इसलिए हमने इस पे कुछ ऐसे ही नॉर्मल टाइप में बताया था आपको कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस टाइप से भी बच्चे लर्न करते हैं। या सेकंड ऑफ जो बच्चे याद करते हैं वो किस टाइप से करते हैं कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और थर्ड ऑफ कैसे याद करते हैं,
पापा बीडीपी हो गए, हाँ हाँ बेटा। तो आप किसी भी एक लाइन को लर्न कर ले, उसी के अकॉर्डिंग इसको रखें। तो इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे तो हमारे पास 6 रेशियो जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, 6 रेशियो साइन कॉस टेन कॉट सेक एंड कुशेक। तो इनको सीक्वेंस भी याद रखना है इनका, साइन के बाद कॉस ही ले, और कॉस के बाद टेन, और टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, और सेक के बाद कुशेक। ये कंपलसरी, आप इनको सीक्वेंस में रखें सारे रेशियो को, तो हमारा ये फॉर्मूला लाई करता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है हमारे पास, साइन है, तो साइन के लिए ये वाला, तो साइन में क्या होगा हमारे पास P अपॉन एच, और सेकंड क्या है कॉस, तो कॉस के लिए क्या आएगा B अपॉन एच। तो हमको 2 के लिए फाइंड करा रहा है तो हमने 2 ही लिए। अभी 10 फाइंड कराता तो ये वाला आता हमारे पास। तो देखिए नेक्स्ट टॉप, मैंने इंट्रोडक्शन में सारा कुछ करा दिया था। तो अब हम देखेंगे P क्या होता है, परपेंडिकुलर, और बेस क्या होता है, एंड हाइपोटेन्यूज क्या होता है। बेटा ये लर्न कर ले आप हमेशा के लिए। जो हमारी अर्थ मींस धरती, अर्थ के जो पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी, हमारी बेस होगी। ये आप क्लियर अपने माइंड में बिठा के रखें कि जो हमारी अर्थ के जो पैरेलल होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और जो अर्थ के वर्टिकल खड़ा होता है, जो अर्थ पे वर्टिकली फोल्ड टाइप में खड़ा होता है, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब हमारे पास अर्थ के पैरेलल क्या है बेटा, जैसे हम खड़े हैं तो हमारे पैरेलल क्या है, ये वाली। तो अर्थ के पैरेलल क्या निकल के आएगा, ए बी। तो क्या है बेटा, अर्थ के पैरेलल ए बी, और अपॉन हाइपोटेन्यूज ये वाला फिक्स होता है। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल। तो राइट एंगल साइड में ये भी याद रखना, सबसे बड़ी वाली साइड्स क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है, ये चेंज हो सकते हैं कि ये बेस हो सकता है और ये परपेंडिकुलर हो सकता है। तो ए बी अपॉन ए सी। तो बेटा ए बी की लेंथ क्या है हमारे पास 24 अपॉन ए सी क्या है 25। अभी देखिए बी सी क्या है, बेस क्या है हमारे पास, सॉरी ए बी नहीं बी सी आएगा बेटा, यहाँ पे ए के लिए बी सी आएगा क्योंकि वर्टिकल खड़ा हुआ है ये। तो अभी देखिए बेस क्या है, बेस क्या होता है, पैरेलल टू अर्थ क्या है हमारे पास ए बी, और एंड हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, कन्फर्म 24 अपॉन 25। तो यहाँ पे बीसी की लेंथ क्या है बेटा हमारे पास, यहाँ पे 7, इसको 7 रखेंगे। तो अब देखिए अब हमको चेंज करना है कुछ थोड़ा सा। जब हम चेंज लाएंगे इसमें तो हमारे पास क्या है, हमको साइन सी एंड कॉस सी में आना है। तो बेटा अब यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है, बट हम क्या करेंगे, साइन सी एंड कॉस सी। तो कॉस सी एंड साइन सी के लिए आएंगे तो हम इसको ऐसे घुमा देंगे कॉपी को, मीन्स हम बीसी को पैरेलल लाएंगे अर्थ के, बीसी को क्या करेंगे, पैरेलल टू अर्थ करेंगे। क्योंकि ये क्या है, हमको ऐसा रखें कि जिस एंगल के लिए हम बात करते हैं वो कहीं ऊपर खड़ा हुआ ना हो, कहीं हम इधर लगा दें, उधर लगा दें। एंगल कहाँ होना चाहिए, अभी मैंने ए के लिए बात की थी तो ये क्या था, पैरेलल टू अर्थ, मीन्स ये अर्थ पे रखा हुआ है। अभी मैं इसको अर्थ रखता हूं तो ये क्या है, अर्थ पे रखा हुआ और ये अर्थ के पैरेलल है, तो ये क्या हुआ, परपेंडिकुलर। अभी हम जब सी के लिए बात करते हैं तो सी अर्थ पे होना चाहिए। जब सी अर्थ पे होगा तो हम डायग्राम को ऐसे घुमाएंगे, जब ऐसे घुमाएंगे तो ये किस पे होगा, अर्थ पे हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा ना ये। जब ये अर्थ पे होगा तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये बेस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये खड़ा हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये इसी के लिए भी यही वाले P अपॉन एच एंड B अपॉन एच। तो इसके लिए P क्या होगा बेटा, इसके लिए P होगा AB, और H क्या होगा, वही AC, और इसके लिए बेस क्या हो जाएगा, BC, और इसके लिए AC ही होगा। तो ये AB की वैल्यू क्या है हमारे पास, 24 अपॉन 25, और इसकी वैल्यू क्या है, 7 अपॉन 25। इस टाइप से आपको क्वेश्चन करने, बहुत सारे क्वेश्चन में देने वाला हूं आपको, इसी पे बेस्ड आपके ग्रुप पे आएगा वर्क, उसमें करेंगे। तो देखिए अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सारे कर लेंगे। 5 क्वेश्चन करने हैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं अब क्वेश्चन नंबर देखिए सेकंड में 10p cot r, वही सेम डायग्राम दे रखा है हमको। जब डायग्राम में क्या दे रखा है, PQ की वैल्यू हमारे पास 12 एंड PR की 13, तो QR हम फाइंड करेंगे। तो QR फर्स्ट फाइंड करने के लिए फर्स्ट प्योरिटी क्या है हमारे पास, हाइपोटेन्यूज हमको गिवन है, एंड हमको परपेंडिकुलर गिवन है, एंड हमको बेस फाइंड करना है। तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर।
तो देन मैं क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 में हमको कुछ गिवन है। तो क्या गिवन है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में, इफ साइन ए की वैल्यू हमको गिवन है 3/4। 3/4 कैलकुलेट जो करना है हमको, कैलकुलेट करना है हमको कॉस ए एंड क्या करना है टेन ए, कॉस ए एंड टेन ए को कैलकुलेट करना है बेटा। तो देखिए अब हम गिवन की तरफ चलते हैं। स्टार्टिंग हमको फाइंड से कैलकुलेट से कोई मतलब नहीं है। अब हम आते हैं साइन ए, मींस जो हमको गिवन है, जो हमको स्टार्टिंग में दे रखा है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे अब हम स्टार्टिंग में यहां से कि साइन ए, तो बेटा साइन ए की वैल्यू क्या होगी 3/4। लेकिन साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, उसमें पीवीपी पंडित बद्री प्रसाद हर बोले उस वाले फॉर्मूले से क्या होगा, इसमें होता है फर्स्ट वाला, और फर्स्ट में क्या होता है P/H। तो इसके इक्वल में क्या है 3/4, मींस P की वैल्यू क्या है 3 और H की वैल्यू क्या है 4, मींस परपेंडिकुलर 3 और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 4। तो अब हम क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं इस टाइप से। ये क्या है A, B एंड C। इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर मींस 3 और हाइपोटेन्यूज मींस 4, ये निकल के आया है। अब हमको किसकी जरूरत है, बेस की। अब जब हम बेस निकालेंगे इधर से, बेस हमको फाइंड करना है। तो बेस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, जब बेस फाइंड करेंगे तो बेस के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था b² = h² - p²। तो बेस h² - p², तो b क्या है हमारे पास, बेस मींस ab का स्क्वायर। तो h क्या है हमारे पास, h हमारे पास 4 का स्क्वायर 16 एंड p क्या है परपेंडिकुलर 3 का स्क्वायर 9। तो ab² क्या निकल के आएगा 7। तो ab स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ये निकल के आएगा √7। तो ये लेंथ क्या होगा हमारे पास √7। तो हमारे पास क्या है, फाइंड कर लिया है हमने। हमारे पास अब पूरा डाटा रेडी है कि ए बी हमें को पता है, बी सी पता है एंड ए सी पता है, सारा कुछ क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हमको कैलकुलेट करना है कॉस ए एंड टेन ए। तो कॉस ए एंड टेन ए से नोट करने से पहले किसी भी एक कॉर्नर पर इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिकल जब रेशियो आपको फाइंड करने, तो आप पहले ये पी बी P/H बी कॉपी के एक कॉर्नर पर नोट कर लें। तो मींस कॉस के लिए आ रहे हैं हमको क्या चाहिए B/H, टेन के लिए आ रहे हैं तो हमको क्या चाहिए P/B। तो देखिए कॉस ए में क्या निकल के आ रहा है हमारे पास B/H। तो बेस क्या है हमारे पास ए रखा हुआ है हमारा पास, अर्थ पे रखा हुआ है पैरेलल टू अर्थ। तो क्या है बेस हमारे पास √7 अपॉन हाइपोटेन्यूज 4। अच्छा अभी हम टेन के लिए आते हैं। टेन ए क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, नहीं सॉरी बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 और बेस क्या है हमारे पास √7। दिस इज आंसर। तो इसी टाइप से मैं बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, एक्सरसाइज एनसीईआरटी वाले ही करने हैं आपको। कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं एनसीईआरटी से, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5। अच्छा और इसमें जो इससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल है वो भी करने हैं। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो मैं आपको क्लियर कराऊंगा कल, मींस मंडे को। ओके।